सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। सो आज मैं लेके आने वाला हूं कहानी कमरा नंबर 13 का पार्ट 2। सो मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना मत भूलना। सो लेट्स गो गाइज। कमरे के अंदर जो था वो इंसान नहीं था, बल्कि कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। अरविंद स्कूल से निकलकर घर पहुंचा, लेकिन रात भर नींद उसकी आंखों में नहीं उतर सकी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। वो खिड़की जिसके अंदर से कोई उसे देख रहा था, उसकी आंखें थी या सिर्फ अंधेरे में बनी हुई इसी झिलमिलाती छाया, वह तय नहीं कर पा रहा था। रात के 2 बजे उसे अचानक जैसे घबराने की आहट आने लगी, जैसे दरवाजा पर कोई उंगलियां घसीट रहा हो। खर खर करके उसकी सांसें रुक गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वहां कोई था ही नहीं। सड़क बिल्कुल खाली थी, पेड़ पर हिलती पत्तियां थी और ठंडी हवा चल रही थी। पर उसकी नजर नीचे जमीन पर गई और वह अचानक सिहर उठा। स्कूल की मिट्टी जैसे किसी ने उसके दरवाजे पे लाके रख दी हो, उसी तरह की लाल मिट्टी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। सुबह होते ही अरविंद बिना नाश्ता किए स्कूल पहुंचा। उसने सोचा शायद कल का सब भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही एक स्टाफ रूम में गया, उसने देखा कि सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ फुसफुसाते हुए सुना। भैया, रात में फिर से कमरा 13 का ताला टूटा था। अरे, कल तो अरविंद सर ने ठीक किया था ना? हाँ, पर रात 12 बजे के बाद किसी ने अंदर जाने की कोशिश की थी। ताले पर पुराने खरोच के ऊपर नई ताजी खरोंचे के निशान थे। अरविंद के हाथ से फाइल गिर गई। वह सीधे कमरे नंबर 13 की तरफ भागा और उसने देखा कि सचमुच ताले पर बिल्कुल ताजी और गहरी खरोंचे थी, जैसे किसी ने रात में बार बार ताला खोलने की कोशिश की हो। क्या स्कूल में कोई आता था या वह कुछ और था? उसे अपनी रीढ़ जमती हुई महसूस हो रही थी। उसकी बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह कमरे के बाहर खड़ा हुआ था, दीवारें ध्यान से देखने लगा। यहीं पे उसे कुछ ऐसा मिला जिसे उसे उम्मीद भी नहीं थी। दीवार पर खूंटी थी जिस पर एक जंग लगा हुआ पुराना नाम लिखा था, सरस्वती। लेकिन अब वह नाम अधूरा था, बस स्वती नजर आ रहा था। अरविंद ने स्कूल की पुरानी रजिस्टरें और फाइलें चेक करना शुरू कर दिया। फाइलें खोजते खोजते थका, तभी अंत में एक फाइल में उसे दिखा कि सरस्वती कुमारी मैथ टीचर, 1997-98 बैच की एक मैथ टीचर जिसका नाम सरस्वती कुमारी था, वो फाउंड डेड इनसाइड द रूम लिखा हुआ था और वो रूम नंबर था कमरा नंबर 13। पन्ने का किनारा हल्का फटा हुआ था, पर इतना साफ था कि शब्दों में उसकी सारी चीजें नजर आ रही थी। साफ साफ लिखा था कि फाउंड डेड इनसाइड रूम नंबर 13। 20 साल पहले कमरे में एक टीचर मरी थी और तब से वह कमरा बंद था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। स्कूल में एक बूढ़ा चपरासी था, उसका नाम रघु काका था। वह यहाँ 30 सालों से काम कर रहा था। खिजरसराय में लोग कहा करते थे कि सिर्फ वही एक आदमी है जो कमरा नंबर 13 का सारी असलियत जानता है। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और उस रघु काका के पास जाते हुए पूछा, काका, यह कमरा नंबर 13 क्यों बंद रहता है? रघु काका के हाथ से पानी की बोतल अचानक गिर गई। उसकी आंखें डर से भर आया। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, सर, इस कमरे में जो हुआ था ना, वो सिर्फ मौत नहीं थी। अरविंद, तो क्या थी रघु काका? तो फिर रघु काका ने बताया कि वह आत्महत्या नहीं थी, सरस्वती मैडम को किसी ने मारा था। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु ने अचानक कहा, मरने से पहले एक रात मैडम कमरे में अकेले बैठकर कुछ लिख रही थी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो उनकी लाश पंखे में लटकी मिली थी और उसका डायरी पन्ने पन्ने फटा हुआ था।
पुलिस ने तो केस रद्द कर दिया, लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी रात में इस कमरे के पास नहीं जाता। सब कहते हैं कि उस दिन के बाद से इस कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती थीं। अरविंद ने घबरा कर पूछा, क्यों? रघु की आवाज कांप गई, वही कोमल टूटी हुई आवाज जो किसी को अंदर बुलाती है। अगली सुबह सोमवार था। अरविंद स्कूल पहुंचा। दूर से ही उसने देखा कि कमरा नंबर 13 का ताला खुला हुआ था, जैसे किसी ने रात में उसे तोड़ दिया हो। उसके शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। अंदर जाने की हिम्मत करके वह कमरे के पास पहुंचा। अंदर पूरा सन्नाटा था। जाले लगी पड़ी थी मिट्टी से पूरे फर्श पे, और उल्टे सीधे रखे पुराने बेंच जैसे। लेकिन अचानक उसकी नजर फर्श पे पड़ी। उसे जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखे, लेकिन यह सबसे डरावना था कि फर्श पर पड़े निशान अंदर से बाहर की ओर आ रहे थे, ना कि बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। बस क्या था, मतलब कोई अंदर था और बाहर निकला था। उसके पीछे ठंडी हवा सर से निकली। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हुआ। पड़ाक! अरविंद उससे डरकर चिल्ला उठा, कौन है? लेकिन अंदर कोई नहीं था, या शायद जो था वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। कमरे के कोने में टेबल के पीछे एक पुरानी दीवार थी। अरविंद की नजर उस दीवार पे गहरी दरार पर पड़ी। उसने मोबाइल की फ्लैश जलाकर देखा। दरार किसी साधारण कारण से नहीं बनी थी, वह अंदर से जोर लगाकर तोड़ी गई थी, जैसे किसी ने दीवार के पीछे से बाहर निकलने की कोशिश की हो। वह पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसी समय उसने देखा कि दरार के बीच एक हल्की सी चीज फंसी हुई थी, एक काला धागा, बाल जैसा पतला। अरविंद ने उसे खींच लिया और वह चीज अचानक हवा में झुल हो गई। वह एक चोटी का बाल था, बिल्कुल सूखा पुराना, जैसे किसी महिला की चोटी का हिस्सा हो। उसका हाथ कांपने लगा। वह बाल अचानक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और अपने आप कमरे में ओझल हो गया।